करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। साधारण ब्याज की बात हमने कर ली। अब जो चीजें साधारण ब्याज में थी वही चीजें यहाँ है। मतलब जैसे मूलधन की बात करेंगे तो मूलधन साधारण ब्याज में भी था, मूलधन यहाँ पे भी है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी। दर की बात करेंगे, दर वहां पे भी थी, दर यहाँ पे भी है, समय वहां पे भी था, समय यहाँ पे भी है, ब्याज वहां पे भी था, ब्याज यहाँ पे भी है, लेकिन वहां पे ब्याज था साधारण ब्याज और यहाँ पे है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर क्या पड़े? साधारण ब्याज का मतलब है कि उसका हर साल का ब्याज बराबर है, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि पहले साल का अगर जो रेट है वो वार्षिक है, ईयरली है, तो पहले साल का ब्याज बराबर रहेगा, लेकिन जैसे ही दूसरा साल आओगा तो हमारा ब्याज परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे साल में जो पहले साल ब्याज लगा उस पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो पहली बात तो हमें पता ही है कि दो तीन चीजें जो है तुम्हें पता है। एक तो मूलधन को हम क्या कह रहे हैं भाई? पी कह रहे हैं। प्रिंसिपल मतलब दर को आर, रेट समय को टी, जो समय टी वर्ष में भी हो सके, महीने में भी हो सके। ठीक है जी। और मिश्र धन जो है वो अमाउंट होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज को जो है हम यहां पे सीआई का है। वहां पे ऐसा ही था, सब इंस्पेक्टर था वहां पे, सॉरी वहां पे जो है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट था, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो बात क्या है, अगर मैं मिश्र धन की बात करूं, जो तुमने अब तक फॉर्मूला पढ़ा पहले उसकी बात कर रहे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी है। बहुत सारे तरीके हैं, 8 तरीके तो मैंने ही बता रखे यूट्यूब पर। अगर तुम जाकर सर्च करोगे चैनल पे तो 8 तरीके तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज के एक ही सवाल को करने के हमने बता रखे। अब 8 के 8 तरीके बताने का फिलहाल समय नहीं, क्योंकि तुम्हारा पेपर आ रहा, तो हम वो लेंगे जो तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, सीआई अगर निकालना तो ए माइनस पी करना पड़ेगा। वहां पे क्या था, साधारण ब्याज में अगर हम देख रहे थे तो पहले ब्याज निकला था, फिर अमाउंट निकला था, मिसधन निकला था। यहां पे क्या है, पहले अमाउंट निकला है, वापस आना पड़ा है, ब्याज निकालने के लिए हमें वापस आना पड़ा है। तो पहले थोड़ी सी बात ये लिखो, फिर क्वेश्चन के जरिए कुछ चीजों को समझेंगे। कई तरीके हैं, जैसे हमने पहले बताया, एक तरीका तो वही है जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा। एक तरीका क्या है कि जो परसेंटेज है 10%, अभी चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम कर के आए हैं तो वहां क्या करके आए, हम वहां करके आए दर गुणा समय बटे 100। दर गुणा समय बटे 100 ही करा हमने। सारे क्वेश्चन लगभग ये मान के चलो 80% क्वेश्चन हमने इस बात से करे। तो उसी बात को हम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परसेंटेज है उसे फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, उसे भिन्न में बदल देंगे। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी भाई, 1/10। इसका मतलब क्या है, यो मूलधन है और यो ब्याज है। तो मतलब क्या, 10 रुपए 11 हो रहे, 10 रुपए 11 हो रहे। अब 10 क्या हो रहे भैया, 11। साल अगर 2 है तो घात 2 लगा दो, साल अगर 3 है तो घात 3 लगा दो। वर्क करा तो ये आ गया 100, वर्क करा यो आ गया 121। यो जो है यो तो है मूलधन, और यो जो है यो है अमाउंट, मतलब मिश्रधन। बात आगे समझ में? यो मूलधन है और यो मिश्रधन है। मूलधन के सामने मूलधन लिख दो, तो 100 बराबर 10,000 के हैं। मुझे क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट अगर मुझे निकालना तो 121 रखूंगा, और अगर मुझे ब्याज चाहिए तो मैं इन दोनों का अंतर लूंगा, वो क्या आ गया 21। और सवाल में क्या पूछा, ब्याज। तो मैं क्या करूंगा, 21 बराबर सीआई के मतलब ब्याज। 2 0 2 0 गई तो सीआई मतलब ब्याज जो आ गया वो 2100 रुपये आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे निकालना होता अमाउंट, वैसे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, तो 10,000 में 2100 रुपये जोड़ दूंगा, 12,100 रुपये चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए ही मिश्रधन तो फिर मैं यूं नहीं निकाल लूंगा, फिर मैं क्या लिखता, फिर मैं लिखता 100 बराबर 10,000 के, और 121 बराबर किसके, अमाउंट। तो ये आ गया, तो देखो 12,100 रुपये। तो यहां से ये फायदा है हमारा
कि अगर हमें ब्याज चाहिए तो हम ब्याज पर जा सकें, और अगर हमें मिश्र धन चाहिए तो हम मिश्र धन पर भी आ सकें, इसमें कोई समस्या नहीं। अब क्वेश्चन वही रहेगा। अब हम इसका एक और तरीका दिखा रहे हैं। एक तरीका हमने देख लिया। अब जब हम ये बता रहे भाई 8 तरीके से कोई सवाल हो सके तो 2-3 तरीके तो तुम्हें भी दिखाई दे, तुम्हें पता लग जाए। ठीक है, बात वही है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दो 1/10 हो। अब डायरेक्ट अमाउंट निकालना। ठीक है, तो क्या है, पहला मूलधन लिख दो और गुणा 10 और 1 11। क्या कर देंगे, 10 और 1 11/10, और उतनी बार कर दो जितना समय। समय अगर 2 साल है तो ये काम 2 बार करो, समय अगर 3 साल है तो ये काम 3 बार करो। ठीक है, 2 0 गई, 11 का वर्ग 121, तो कुल मिलाकर 12,100 रुपये। और अगर ब्याज चाहिए तो कितना आ गया, 12,100 में से हम क्या करेंगे, 10,000 को माइनस कर देंगे तो कुल मिलाकर 2,100 रुपये ब्याज बन जाए। ठीक है, तो सवाल वही था, जवाब वही था, तरीका बदला। एक और तरीका देखो भाई, एक और तरीका ले रहे हैं हम, तीसरा तरीका और देखेंगे। सवाल वही रहेगा, जवाब वही रहेगा, तरीका बदलेगा। क्या है, फिर वही बात है, इसको तो समझ ही लो बस, नो समझो कि भाई 10% का मतलब 1/10 है। ठीक है, ये तो तुम्हें रखना पड़ेगा कि अगर कहीं 5% आ गया तो इसका मतलब 1/20 है, अगर कहीं 10% आ गया तो इसका मतलब 1/10 है, अगर कहीं 20% आ गया तो इसका मतलब 1/5 है, अगर कहीं 25% आ गया तो इसका मतलब 1/4 है, अगर कहीं 50% आ गया तो इसका मतलब 1/2 है। ये मोटे मोटे हैं, मोस्टली जो चलते हैं उनकी बात कर रहे हैं। एक 4% भी आता है, वो 1/25 है। ठीक है, इसके अलावा जो भी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर फ्रैक्शन में बनाना, कोई भी तुम्हें परसेंटेज दे रखा, उसके बटे में 100 लगाओ, हल कर दो, उत्तर आता है। अब यहां पे क्या है, सबसे पहला काम करना, तुम्हें जो मूलधन है उसे लिख लो। ठीक है, दूसरा काम क्या करना, जितने समय हो उतनी टांग खींच दो। ठीक है, अगर समय 2 साल है तो 2 टांग खींच दो। ब्रांच है एक तरह से, ये जो ट्री मेथड बोला जाता, तो इसमें उतनी ही ब्रांच निकल जाती है जितना समय होगा। अगर ये 3 साल होता तो मैं 3 ब्रांच निकालता है, और यहां पे समय 2 साल है तो मैंने 2 ब्रांच निकाली। अब इसका 1/10 निकाल लो दोनों तरफ, 3 होते तीनों तरफ, 4 होते चारों तरफ, 5 होते पांचों तरफ। कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ये बड़ा काम का मेथड है। पर मैं तो कहूं कि सारे सीखने चाहिए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन समय कहां बचाओगा, कौन सा मेथड हमें समय बचाओगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करे। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो सूत्र से बड़े आसान हो जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो इससे बहुत आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैंने सबसे शुरू में बताया उससे बहुत आसान होंगे। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, संख्याओं पे डिपेंड करेगा। अब हमने इसका 1/10 निकाला तो 1,000 आ गया, 1,000 आ गया। अब यहां ये समझने वाली बात है कि वो पहले साल का ब्याज है। ठीक है, ये पहले साल का ब्याज है, और यो जो है पहले साल का एक तरह से ब्याज, मतलब दूसरे साल का ब्याज आ गया। लेकिन दूसरे साल में क्या है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, मतलब इसका भी 1/10 लगेगा। तो 1,000 का 1/10 निकाल लूंगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ये तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज है। 1,000, 1,000, 2,000 और 100, 2,100 रुपये। इसमें बड़े काम की बात है, इसे क्यों बताया गया वो समझने वाली बात है। अगर तुम्हें वो कहे केवल दूसरे वर्ष का ब्याज चाहिए, दूसरे वर्ष का, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज चाहिए, ठीक है, तो जो 2 पहले तरीके बताए उनसे नहीं निकलने का, इससे निकल जाएगा। ये केवल दूसरे साल का ब्याज है, केवल दूसरे साल का। कितना, 1,100 रुपये। केवल पहले साल का ब्याज 1,000 रुपये। वो कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना। तो पहले ये भी है कि हमने करा है चक्रवृद्धि ब्याज, और उसने पूछ लिया हमें जरूरत पड़ेगी साधारण ब्याज की, पहली लाइन जोड़ दो, ये वाली 2,000 रुपये साधारण ब्याज है इसका,
जो ऊपर वाली लाइन है वो 3 साल हो, 4 साल हो, 10 साल हो, उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर वाली लाइन में जो भी आ रहा है सबको जोड़ दो, साधारण ब्याज है। ठीक है, अंतर चाहिए साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज का, पहली लाइन को छोड़कर जो बच गया वो अंतर है, पहली लाइन को छोड़ के जो बच गया वो अंतर है। जैसे मैं अगर यहां CI और SI के अंतर की अगर मैं बात करूं तो 100 है। ठीक है, तो ये एक तीर से कई कई निशाने करे, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। हालांकि सारे सवाल हम इससे करने के नहीं, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन है, सपोज करो हमें ब्याज ही निकालना, तो पहला तरीका आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा भी आसान है, इसके चक्कर में क्यों पढ़ना। हाँ, जहां केवल दूसरे साल का ब्याज आ गया, इससे बढ़िया कोई नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें यो आ गया कि अंतर चाहिए हमें 4 साल के ब्याज का, इससे बढ़िया कोई नहीं, क्योंकि मैं अंतर का सूत्र बता दूंगा, 2 साल का 3 साल का सूत्र बता दूंगा, क्योंकि 90% जो सवाल हमें चक्रवृद्धि ब्याज का अगर क्वेश्चन है तो वो या तो 2 वर्ष के होंगे या 3 वर्ष का होंगे, इससे ज्यादा के नहीं आते। उसका कारण है क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जा, और जो एग्जामिनर है वो ये देखना चाह रहा है कि तुम्हारे पे चक्रवृद्धि ब्याज आता है नहीं आता, वो ये नहीं देखना चाह रहा तुम्हारे पाड़े भी आम है। अगर उसे यही देखना होगा पाड़े आम है तो पाड़े पूछेगा, वो कठुआ पाड़े पूछ लेगा ना। लेकिन अगर उसे यो चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज आवे नहीं आवे, तो वो 2 साल और 3 साल की ही बात करेगा, इससे ज्यादा की बात नहीं करता। अभी तो है बहाना तो नहीं पड़े, जैसा वो बिना मतलब की बात करे, जैसे वो था विक्की, उसे भी धमकाया एक बार पूरा बैच चल रहा, एक बच्चा आया, उसके दिमाग में कमी थी, वो तो जैसे गर्मी से चढ़ जाती दिमाग में, वो आवे, अब वो बीच बीच में हर को एक क्वेश्चन को तो हो सके आके यहाँ बताना शुरू कर दिया। अब यहाँ 100 बच्चे बैठे, उनने बताना शुरू कर दिया, बालक हंसे, वो फिर दोबारा मैंने कहा तू एक काम कर, तू लेकर यहाँ कर, बस पढ़ाने वाला तू है या मैं हूं, पहले उन्हें डिसाइड कर ले पढ़ाने वाला कौन सा। देखो भाई, इस बार जो क्वेश्चन लिया हमने ऐसा लिया जहां पर परसेंटेज एक नहीं है, एक से ज्यादा है, ये 2 भी हो सके, ये 3 भी हो सके। जैसे ये हो गया 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब हो गया 1/5। ठीक है, अब यहां पे क्या करना, 2 तरीके से बता दूंगा। अमाउंट निकालना वही 10,000, पहले साल क्या करेंगे 10 और 1 11/10, और यहाँ पे 5 और 1 6/5 दूसरे साल करेंगे, हल कर देंगे, 0 से 0 गए, 5 दूनी 10, 11 6 66, और 66 दूनी 132, तो कुल मिलाकर 13,200 रुपये इसका अमाउंट बनेगा। और ब्याज की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें से 10,000 माइनस कर दूंगा, तो 3,200 रुपये इसका ब्याज बन जाएगा। ट्री मेथड से भी कर सके हम इसे, 10,000 थे 2 साल थे, क्या करेंगे 1/10 और एक यहां निकालेंगे 1/5। ठीक है, 1/10 और 1/5, ये कितना हुआ भाई, ये हो गया तुम्हारा 1,000, ये कितना हुआ 2,000। अब यहां दूसरे साल पे इस पे ब्याज निकलेगा, अब 1/10 लिया जाएगा, 1/5, 1/5, क्योंकि दूसरे साल की बात हो रही है, तो 1/5 लिया जाएगा, 5 दूनी 10 कितना हो गया 200। अब इन सबको जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, CI 2,000, 1,000, 3,000 और 200 3,200, यू आ गया 3,200 रुपये ब्याज। तो आज हमने जो समझा है उन चीजों को समझा जो डायरेक्ट हो सकती होंगी। अब इससे आगे जो बात करेंगे जो इनसे अलग हटके चीजें हैं, जैसे छमाही की, तिमाही की। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाता है, कितने समय में यह अपने से 9 गुना हो जाए। 2 तरह से बताता हूं इसे मैं, 8 वर्ष है और कितने गुना हो रहा, 3 गुना। अब हमें करना है 9 गुना, हमें करना 9 गुना। अब 9 को जो है, जो यो जितने गुना पहले हो रहा था उसकी पावर में तोड़ दो। ठीक है, तो 9 को क्या लिख सकूं मैं, 3 3 9 मतलब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो इसकी तो पावर लेनी और पहले वाले का समय लेना, और इन दोनों कर दो गुणा, 8 दूनी 16 वर्ष यहाँ पे इसे 9 गुना होने में लेते।
एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका क्या है? दूसरा, 8 वर्ष में हो रहा है वो कितने गुना? 9 गुना। ठीक है, अब इसका पहाड़ा पढ़ दो तुम, 3 तिया 9, 9 ही गुना करना था। जितने यहां लिखते चले जाओगे उतने ही 8 लिखते चले जाओ। इधर तो होती है गुना और इधर जोड़ दो तो 16 वर्ष हो गए। सपोज करो कैलकुलेटर कहता है 27 गुना करना, इसके तरीके से करते 3 की पावर 3 और 3 आता तो 8 से 24, ऐसा करते 8 वर्ष में हो रहा 3 गुना, 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 ही बार क्या लिख दूंगा मैं? 8 वर्ष, और इन्हें क्या करना मुझे? जोड़ना, तो ये आ गया 24। वही एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा अंतर वाला, कैसे? वो मूलधन देगा, वो दर देगा, वो समय देगा, और वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लेगा। अच्छा, 2 ही समय तुम्हें ध्यान रखना, एक तो समय 2 वर्ष और एक समय रखना तुम्हें 3 वर्ष। मैं दोनों के फॉर्मूले बता देता हूं तुम्हें, उसमें मान रखना, काम आसान हो जाएगा। अगर समय 2 साल है, समय कितना है? 2 वर्ष है, तो उसके लिए है अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2। ठीक है, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट बटे 100 की पावर 2। अब पहले से ही कर दो भाई, ये 4000 हो गया, दर 5% है, बटे 100 की पावर 2, 5 दूनी 10, 20 का वर्ग हो गया कितना? 400, भाग करा तो 10 रुपए का अंतर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर समय 3 साल हो जाए तो थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, जितना ऊपर लिख रहा हो उतना जो का तो लिख दो। अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2 तक तो वही रहेगा, बस इसमें ऐड करना तुम्हें 3 प्लस दर बटे 100, मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। भाई इसमें क्या रखा है यहाँ पर? अगर 3 साल का निकालना 4000, 1 बटे 100, वो 5 बटे 100 की पावर 2, 3 प्लस 5 बटे 100। अगर कभी तुम्हारे से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछ ली जावे, रेट पूछ ली जावे, तो यहाँ पे ये साधारण ब्याज से भी आसान हो गए। दोनों चीज का ध्यान रखना, किसका? प्रिंसिपल का और अमाउंट का, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। अब एक बात का ध्यान रखना, समय पर जाओ और समय देखो, या तो 2 साल दे रखा हो या 3 साल दे रखा हो, इससे ज्यादा की बात नहीं करने का तुम्हारे साथ। 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल। जब छमाही तिमाही की बात आओगी, जैसे छमाही की बात करेगा तो 2 छमाही बैठ रही होगी, जैसे 1 साल दे दिया तो 2 छमाही बैठ रही। तिमाही की बात करेगा तो 9 माह दे दिया तो 3 तिमाही बैठ जाएगी, ऐसा बात करेगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा? मैं ये बताना चाह रहा कि अगर समय 2 वर्ष है, 2 तिमाही है, 2 छमाही है, तो तुम्हें क्या करना? वर्गमूल निकालना दोनों का। ठीक है, वर्गमूल निकालना। अगर समय 3 वर्ष है, 3 तिमाही है, 3 छमाही है, तो घनमूल निकालना। बात समझ आई? समय अगर 2 साल है तो वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, समय 3 साल है तो क्यूब रूट निकाल लेंगे, मतलब घनमूल निकाल दो जी। यो आ गया 20 और यो आ गया 21। अब इनका अंतर कितना आ गया? 1। हमें दर चाहिए, तो अंतर बटे छोटी संख्या कह दो या अंतर बटे मूलधन कह दो। मूलधन कितना है? 20 और गुणा 100, 20 पंजे 100, तो कुल मिला के 5% की ये दर। बहुत आसान है, समस्या कुछ नहीं, केवल तुम्हें थोड़े से क्या पता होना चाहिए? वर्ग पता होने चाहिए, थोड़े से ब्याज का क्वेश्चन हो और उसमें समय पूछ लिया हो, तो ये दर वाले से भी आसान है। मतलब जैसे समय आगे बढ़ रहे तो चीजें और आसान होती जा रही। क्या करना? ध्यान ही नहीं कर रखना, किसका? मूलधन का और मिश्रधन का। दर को तो देखो भी ना, दे रखी हो ना दे रखी हो उसने, हम इसके बिना ही कर देंगे। दर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं पड़ने का, हम डायरेक्ट करते हैं। कैसे? कि या तो यो जो है दोनों वर्ग बन रहे होंगे या बन रहे होंगे घन। जैसे इस वाले केस में क्या है? घन है, यो 20 का घन है और यो 21 का घन है। ठीक है, तो जो समय है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो दर है वो वार्षिक दे रखी, वो या तो उसके पीछे वार्षिक लिखेगा या छमाही लिखेगा
या तिमाही लिखेगा। अगर उसने वार्षिक लिखी तो जो घात है इसके पीछे वर्ष लगा दो, ठीक है। अगर इसने छमाही लिखी तो इसके पीछे छमाही लगा दो। अगर मैं कहूं 3 छमाही, अगर ये छमाही वाला केस होता तो 3 छमाही हो गया। 3 छमाही का मतलब 1.5 वर्ष, उत्तर वर्ष में देना होता, ठीक है। तिमाही वाला केस होता तो 3 तिमाही। 3 तिमाही का मतलब क्या कर दूंगा, 3/4, क्योंकि एक साल में कितने हुए, 4 तिमाही हुए, ये आ गया। तो इस तरह से जो है काम तुम्हारा बन रहा है। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा जहां पे 2 क्रमागत वर्षों की बात करें और उनके मिश्रधन दे रखे, दर हमें निकालनी। जैसे मैं कहूं इस क्वेश्चन को, क्रमागत का मतलब लगातार होनी चाहिए, वो चाहे वर्ष कुछ भी हो। जैसे वो क्वेश्चन क्या है, अगर किसी मूलधन का दूसरे वर्ष का मिश्रधन 25 रुपए और तीसरे वर्ष का मिश्रधन 27 रुपए हो तो उसकी दर बताए। ये दूसरे के बजाय 5वां कहता है, इसे 6ठा क्या होगा, ठीक है। इसे 10वां कहता है, इसे 11वां क्या होगा, कोई समस्या नहीं। तो हमें क्या निकालनी, दर। तो सबसे पहले क्या याद रखना, अंतर बटे छोटी संख्या, अंतर बटे छोटी संख्या गुना 100। अंतर कितना आ गया, 2, छोटी संख्या 25 और गुना 100। 25 चौका 100 और 4 दूनी 8% की दर है। अब देखो एक चीज का ध्यान रखेंगे, नोट क्या, यदि ब्याज छमाही दे तो दर का आधा और समय का दोगुना करते हैं। ठीक है, यदि ब्याज तिमाही दे तो दर का चौथाई और समय का 4 गुना करते हैं। अब इससे क्या आगे जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्वेश्चनों के साथ ही देख लेंगे। क्वेश्चन की बात कर रहे क्या है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्षों के लिए लगाए गए, समय की समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या है। मिश्रधन निकालना हमें, 5% की दर है, हमने क्या बताया था, फ्रैक्शन में बदल दो, तो 1/20 हो गया भैया इसमें, तो 20 हो गए 21, 20 हो गए 21, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका वर्ग कर दिया, 20 का वर्ग हो गया 400 और 21 का वर्ग हो गया 441। जो क्या है, जो मूलधन है, जो क्या है, जो मिश्रधन है, ठीक है। जो मूलधन है, जो मिश्रधन है। तो यहाँ 400 बराबर किसके लिख देंगे हम, 800 के। 400 बराबर 800 के है और 441 बराबर अमाउंट। जो 2 बार कटा तो जो अमाउंट आ गया वो आ गया 882 रुपये। या तो ऐसा कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था हमने, एक तरीका तो ये बता दिया, दूसरा क्या हो सके, अमाउंट निकालना, मूलधन कितना है 800 इंटू दर कितनी है 5%, ठीक है। 5% है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस दर बटे 100। तो या तो 1 प्लस 5/100 लिख दो, या सीधा सीधा इसे जैसे जो फ्रैक्शन बना दिया तुमने, सॉरी 5% का मतलब 1/20 है, तो इसे लिखेंगे 20 और 1 21/20, और 21/20 कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार लिखेंगे। तो 20 का वर्ग 400, 400 दूनी 800, तो 2 गुणा 441 मतलब 882 रुपया। 2 की बात करें क्या है भाई, किसी धन का 3 वर्ष में 5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 9261 हो जाता है, धन याद करना। फिर वही बात है, 5% की बात थी, इसीलिए मैंने इसे साफ भी नहीं करा।
1/20 से रहना, तो क्या है 20 रुपये क्या हो गए 21। अब साल 3 है, समय जो है वो 3 वर्ष है, तो तुम क्या करो उसका घन कर दो, ये हो गया 8000 और ये हो गया तुम्हारा 9261। ये क्या है अमाउंट है और ये क्या है मूलधन है। अब देखो क्वेश्चन में अमाउंट ये दे रखा, तो मूलधन कितना रह गया हमारा 8000, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा, 2100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज छमाही जुटाया जाता है। अब क्या छमाही की बात आ गई, छमाही है तो इसका मतलब पहले जो समय है उसका डबल कर दो, 1 साल का मतलब 2 छमाही होगी, और जो दर है उसका आधा कर दो, 10% का मतलब 5% छमाही होगी, जो वार्षिक थी, ठीक है, तो ये छमाही है। अब 5% का मतलब फिर वही 1/20 है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 2100 रुपए है ब्याज निकालना, तो वही करो भैया 20 और 21, समय 2 छमाहियां वर्क कर दो तो 400 हो गया, 441 हो गया, ठीक है। अगर हमें ब्याज निकालना तो 41 हो गया। यो क्या है प्रिंसिपल है, यो क्या है अमाउंट है, और यो क्या है सीआई है, सारी चीज है हमारे पास। तो 400 बराबर मूलधन के, मूलधन कितना दे रखा है इसने 2100 रुपए, और 41 बराबर इसके हो जाएगा भैया सीआई के मतलब ब्याज, काट दो जी, जो कितना आ गया 4 एकम 4, सॉरी 21 एकम 21, 2 21 चौक 84 और 2 86/4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 एकम 4, 2 बचे 21 हुए, 4 पंजे 20, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 23। तो जो ब्याज आ गया वो 215 रुपए 25 पैसे। इतने वर्षों में 1200 रुपए का मूलधन 5% की दर से 1323 रुपए हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, जब समय निकालना हो तो मूलधन और मिश्रधन की बात करो, और पहला काम यहाँ पे क्या करो तुम, अगर ये दोनों संख्याएं किससे कटी तो उससे काट दो, मतलब इसे अनुपात में लेकर आना पहले, क्योंकि जब हमने कॉन्सेप्ट में ली थी बात तो वो ऑलरेडी अनुपात में था। अब ये 3 से कट रहा है, 400 हो गया, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम। अब ये क्या है, या तो वर्ग होंगे या घन होंगे, मैंने ये बता रखा है, ये क्या आ रहे वर्ग आ रहे हैं, ये 20 का वर्ग है, ये 21 का वर्ग है, तो समय क्या आ गया, समय आ गया भैया 2 वर्ष, क्योंकि ब्याज जो है वार्षिक। 5वां देखो क्या है, कुछ धन 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है तथा ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है। यदि कुल ब्याज 2522 रुपए विकलित हो तो मूलधन क्या है। अब देखो 5% की बात करी, मतलब 1/20, ये तो पहले 3 क्वेश्चनों में ही चल रहा था। समय 3 साल है, समय जो है वो 3 वर्ष है, इसका मतलब मैं क्या लिखूं, पहले 20 रुपए 21 हो रहे हैं, और जब 3 साल है तो तीनों 3 घात इस पर लगाऊंगा, 3 इस पर, तो ये हो जाएगा 8000 और ये जाएगा 9261। 20 का घन 8000, 21 का घन 9261, अंतर आ गया 1261। यो है मूलधन, यो है ब्याज और यो है अमाउंट। दे क्या रखा है इसने, दे रखा है इस बार ब्याज, तो 1261 बराबर किसके हैं 2522 के हैं। और पूछ क्या लिया भैया, पूछ लिया इसने मूलधन पूछ लिया, मतलब 8000 बराबर किसके, तो 2 बार कट रहा है, ठीक है, 8 दूनी 16000 रुपए क्या है तुम्हारा मूलधन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए उधार लिए गए हैं, 2 वर्ष बाद मूलधन कितना होगा। तो दर 10% है, 10% को फ्रैक्शन में बदल दो तो 1/10 हो गया, 10 और 1 हो गए 11, तो 10 रुपए क्या हो जाएंगे 11। साल कितने हैं, साल है ये 2, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया तो ये 100 हो गए और ये हो गया 121। यो क्या है प्रिंसिपल है और यो अमाउंट है, तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के सामने रखो, अमाउंट को अमाउंट के सामने रखो, काम बन जाएगा। 100 बराबर किसके हैं 10,000 के, ठीक है, 121 बराबर किसके हैं अमाउंट के, 2 जीरो गई, इसका मतलब जो अमाउंट है वो 12,100 रुपया। क्वेश्चन नंबर 7,
क्या कह रहा, यदि 4,000 रुपये एक वर्ष का साधारण ब्याज 175 रुपये हो तो इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले दर निकालनी पड़ेगी। दर निकालनी तो भैया साधारण ब्याज हमने पढ़ रखा, दर गुणा समय बटे 100 बराबर किसके हो गए, ऊपर ब्याज लिख दो और नीचे मूलधन लिख दो। ठीक है, 2 जीरो गई। अब यहाँ पे बात करें 5 8 40, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। इसका मतलब जो रेट है वो 35/8 है। ठीक, दर जो है हमारी 35/8% है। अब इसे फ्रैक्शन में बदलना, वैसे उनको फ्रैक्शन में तो आइए परसेंटेज भी तो हटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ गुणा में क्या लिखने पड़ेंगे हमें 100। 5 से काट दिया 7 बार का कटा, 5 से काट दिया 2 बार कटा, 7/160 है। अब यहाँ पे क्या है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। वैसे इसको ना करके डायरेक्ट ही कर लें तो बढ़िया, क्योंकि अब अगर हम उसका वर्क करेंगे तो बहुत बड़ा बैठ जाएगा। तो इससे बचो, हमने क्या कर रखा, कोई भी तरीका हो लेकिन वो जो है हमारा समय बचाता हो, उस तरीके से हमें जाना। अब यहाँ पे है भैया 4,000 रुपये है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना। अमाउंट बराबर 4,000 रुपये इंटू, अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + 35/8 गुणा 100 की पावर 2, ये हो गया 7, ये हो गया कितना 20, वही आ गया तुम्हारा कुल मिला के 4,000 गुणा 160 और 7 167/160 और गुणा 167/160, 2 जीरो गई। 4 से काटते 10 बार, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, गुणा कर दो 5, 167 की और से भाग कर दो 16 दूनी 32 से, जो आ जाएगा उसमें से 4,000 माइनस करेंगे उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो, यदि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1,200 रुपये है तो इतनी ही दर से इसी दर पर इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दर 5% है, समय 3 साल है और बटे 100, तो 5 दूनी 10, कुल मिला के 3/20 में, जो ऐसा ही है जो पी है, तो कुल मिला के 3 बराबर है किसके 1,200 के और 20 बराबर किसके हो गया, ठीक 3 चौक 12 और पी बराबर हो गया 4 दूनी 8,000 रुपये। तो मूलधन जो है हमारा 8,000 रुपये है। दर 5% है, फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/20 हो गया, मतलब हुआ क्या, 20 जो है वो 21 हो जाएगी, 20 रुपये जो है वो कितने हो गए 21, साल 3 है तो घन कर दो, ये 8,000 हो गया और ये 9261 हो गया। 20 का घन 8,000, 21 का घन 9261। और अब देखें यो प्रिंसिपल आ गया, यो अमाउंट आ गया। अब देखो प्रिंसिपल ये 8,000 रुपये है, इसका मतलब अमाउंट भी 9261 है। ब्याज चाहिए था हमें, तो ब्याज इनका अंतर आ गया कितना 1,261 रुपये, कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 नौवां है, यदि कोई धन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 9360 हो जाता है तो वही राशि उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। 2%, समय 2 और बटे 100, तो 2 दूनी 4, 25 चौका 100, कुल मिला के 1/25 होगी। तो यहाँ पे जो इसने दे रखा 9360 रुपये हो जाता है, मिश्र धन है, इसका मतलब 26 बराबर 25 और 1 26, 26 बराबर हो गया 9360 और 25 बराबर मूलधन क्या जाएगा। अब यहाँ काट दो 13 से, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, 2 से काट दो 2 तिया 6, 2 छिक 12, ये बराबर हो गया 25 छिका 150, 15, 25 तिया 75 और 15 90, 9,000 रुपये क्या हो गया मूलधन हो गया। अब 2% की बात है, 2% का मतलब 1/50 हो गया, तो 50 रुपये क्या होगी 51, ठीक है 50 रुपये क्या होगी 51। साल कितने हैं 2 हैं, तो हो गया 2500 और ये कितना हो गया 51 का वर्ग,
2601 है, तो ये हो गया 2601। अब मूलधन को मूलधन के सामने लिखो, मतलब 2500 बराबर 9000 के, और हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, मिश्रधन चाहिए, ब्याज चाहिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी हो जाएगी, मिश्रधन चाहिए, तो हमें 2601 का ही मान निकालना। अब 2 जीरो गई, ठीक है भाई, 5 पंजे 25, 5 से काट दिया, 18 पंजे 90, ए बराबर तो आ गया 18 गुणा 2601/5, ठीक। गुणा तुम कर ही दोगे, इतनी मैं आशा कर सकता हूं तुम्हारे से। क्वेश्चन नंबर 10 है, रत्नेश ने ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक में 50,000 रुपये ऋण लिया और इस पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 7%, तीसरे वर्ष 8% थी। कुल 3 वर्षों की समाप्ति पर उसने कितने रुपए अदा किए। तो अमाउंट निकालना, 50,000 गुणा 5% की दर है तो लिखेंगे 105/100, 7% की दर है 107/100 और 8% की दर है 108/100। 2 और 2 4, जीरो गई, ठीक है। और बस इनकी गुणा करो, 5 गुणा 105 गुणा 107 गुणा 108 और बटे 100। काटने को तो मैं 100 को भी 5 से काट सकूं, लेकिन वो खतरनाक है, भाग देने में दिक्कत होगी बाद में, इसलिए इनकी गुणा करो और दशमलव लगा दो, 2 अंक बाद में इतने रुपए अमाउंट आ जाएगा इसमें। 11वां क्वेश्चन, यदि कोई धन 2 वर्ष में 2 से 1/4 गुना हो जाए तो ब्याज की दर क्या होगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष समायोजित किया जाता है। जो 1 रुपया था वो 2 से 1/4 हो रहा, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। इसका मतलब 4 जो हो रहा वो कितने हो रहे, 9 रुपये हो गए। 4 रुपये जो कितना हो गया, 9 रुपये हो गए, तो ब्याज कितना हो गया, 5 रुपये का हो गया, ठीक। हमें क्या निकालना, 2 वर्ष में है वो, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को छोड़ दो, हमें तो दर निकालनी, मैंने क्या बताया था, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर साल 2 है तो वर्गमूल और साल 3 है तो घनमूल। तो आ गया 2 या 3, अंतर आ गया 1, हमें दर निकालनी है, तो अंतर बटे छोटी संख्या और गुणा 100, तो 50% की दर। 12वां क्वेश्चन देखो, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 64 गुना हो जाता है, दर ज्ञात करो। बिल्कुल सेम है, 1 रुपया 64 में बदल रहा, 3 साल है तो घनमूल निकाल देंगे, जो कितना हो गया 1, ये हो गया 4, अंतर आ गया 3, हमें निकालनी दर। हमने क्या बता रखा, अंतर बटे छोटी संख्या गुणा 100, 300% की दर। क्वेश्चन नंबर 13, उसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो यह धन कितने वर्षों में 27 गुना होगा। 2 वर्ष में 3 गुना हो रहा, तो 3 का ही पाना पड़, तो 3 × 9 = 27, इसे भी 2 साल लगे, इसे भी 2 साल लगे, कुल मिलाकर 8 वर्ष में तो कितना हो जाएगा भाई, 27 गुना हो जाएगा। तो जिसका उत्तर आ गया वो आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20 वर्ष में 16 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 20 वर्ष में 16 गुना हो रहा, हमें करना 2 गुना, इसका मतलब 2 के हिसाब से ही पाना पड़ता, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये कितने पार्ट हो रहे हैं, 4 से भाग कर दो तो 5 साल में 2 गुना हुआ होगा, फिर 5 साल में 2 गुना हुआ होगा, फिर 5 साल में 2 गुना हुआ होगा और फिर 5 साल में 2 गुना होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर वो 2 गुना पूछ रहा तो 5 साल लग रहे, 4 गुना पूछता तो 10 साल लग जाते, 8 गुना पूछता तो 15 साल लगते, और 20 गुना तो दे रखा उसने, तो ये 20 वर्ष में 16 गुना हो जाता है। तो कुल मिलाकर इसका जो उत्तर है वो 5 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कोई मूलधन 7 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में 4 गुना होगा। 7 वर्ष 2 गुना, 4 गुना करना तो पढ़ा पड़, तो 2 दूनी 4, 7 वर्ष और लगे तो वर्ष हो गए 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी क्या है, कोई मूलधन 8 से 1/3 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से वही मूलधन कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगा। 216 गुना, तो 8 से ही 1/3 का मतलब हो गया 8 के 24 और 1 25/3 वर्षों में ये हो रहा है 6 गुना। अब 216 गुना करना, तो 216 को 6 की पावर में तोड़ दो, 6 की पावर 3 आ गई। क्या करो, इस समय की इस घात में गुणा कर दो, 25/3 की गुणा 3 में कर दो तो ये आ गए 25 वर्ष,
यहाँ पे लगेंगे इसे 216 गुणा होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 300 और 315 है, तो मूलधन क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर समय 2 साल है, समय 2 साल ही होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए ना 3 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें दर निकालनी पड़ेगी। अब दर के लिए क्या है, 2 गुणा दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या लिख दो, या साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही लिख दो। अब यहाँ आ गया 2 गुणा दोनों का अंतर और गुणा 100, 2 गुणा दोनों का अंतर आ गया भैया 15 बटे 300 और गुणा 100, 2 जीरो गई, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10% की यहाँ पे दर आ गई। लेकिन दर चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए मूलधन। तो अब जा सकते हैं हम साधारण ब्याज के साथ भी और जा सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज आसान है, तो 10 गुणा 2 बटे 100 कर दिया। यहाँ पे ब्याज 300 है, मूलधन हमें निकालना, 1 जीरो गई, 2 पंजे 10 आया और 3 पंजे 15, तो मूलधन जो आ गया वो 1500 रुपये। हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुमन ने कुछ धन चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया, उसे 2 वर्षों का मिश्रधन 2420 रुपये और 3 वर्षों का मिश्रधन 2662 रुपये प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर बतानी है। तो 3 वर्ष का मिश्रधन 2662 रुपये, 2 वर्ष का मिश्रधन 2420 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज जो आ गया तुम्हारा 242 रुपये। अच्छा, जब लगातार 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखा हो, दर निकालनी हो, तो जो 2 अंतर है वो तो ऊपर लिख दो, गुणा 100 बटे जो पहला मिश्रधन है वो नीचे लिख, ठीक है, बस काम हो गया। 10% की दर। सेम 19वां क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 578 रुपये 40 पैसे और 3 वर्ष में 614 रुपये 55 पैसे हो जाता है, दर ज्ञात करनी है। तो 3 वर्ष का मिश्रधन जो है वो 614 रुपये 55 पैसे है, और 2 वर्ष का मिश्रधन जो है वो तुम्हारा 578 रुपये 40 पैसे है। ब्याज 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 15 पैसे तो ये आ गया, 14 में से 8 गए 6 और 10 में से 7 गए 3, ठीक है। हमें दर निकालना है, फिर वही इसे ऊपर लिखो, गुणा 100 और बटे 578.40, ये हटा दो, ठीक है, इसे हल कर दो, आंसर है। नंबर 20 है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः है 1250 और 1300 रुपये है, तो दर ज्ञात करनी है। तो दर के लिए हमने पहले बताया 2 गुणा, अगर समय 2 साल है, 2 गुणा दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या या कह दो साधारण ब्याज और गुणा 100, 0 0 गई, 25 बार घटा, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8% की है दर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, इस धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो यो जो सूत्र बनाया हमने वो बना रखा इस तरह से, दर बराबर 2 इंटू CI माइनस SI बटे SI गुणा 100, मतलब CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, SI का मतलब साधारण ब्याज। दर दे रखी इसने 5%, समय दे रखा 2 साल, बिल्कुल यही लगेगा। अब यहाँ पे 328 रुपये है, ये निकालना है, और ये हो गया 100, ठीक, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, x बराबर आ गया 20 दूनी 40 गुणा 328 माइनस 40x, 40 और 1 41x बराबर 40 गुणा 328, 41 सत्ते या 41 अट्ठे होगा, 41 अट्ठे 332, तो 8 चौक 32, 320 रुपये क्या हो जाएगा तुम्हारा साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर समय दे रखा, समय इस क्वेश्चन का 3 वर्ष है। अगर समय 3 वर्ष है
तो सूत्र होता है अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 की पावर 2 इंटू 3 प्लस दर बटे 100। अब अंतर दे रखा है 31 रुपये, दर होगी 10% और यह आ गया 3 प्लस 10 बटे 100। ठीक है, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 31 बराबर P गुणा 1/100 और ये 31 बटे 10 आ गया। 31 से 31 घट गया, कुल मिला के यहाँ पे मूलधन जो आ गया वो 1000 रुपये बने। 23 क्या है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 248 रुपये है, तो यहाँ पे मूलधन हमें बताना। बिल्कुल सेम है, 248 भी निकालना, दर 10% है, फिर जो का तू है इधर की कैलकुलेशन तो ठीक है। तो 248 बराबर P गुणा यहाँ आ गया 1/100 और 31/10। ठीक है, 31 अठे कितना हो गया 248, तो ये आ गया 8000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये है, तो वह धन क्या है। ठीक है भाई, वह धन क्या है हमें बताना। अब देखो यहाँ पे एक तरह से जो SI है वो दूसरे साल का 200 रुपये और CI जो है वो भी दूसरे साल का, वो कितने हैं 210 रुपये। ठीक, अंतर जो आ गया वो 10 रुपये का। अगर हम दर निकाल लें तो क्या होगा, जो 10 रुपये जो आया है अंतर वो ब्याज है और मूलधन हो गया तुम्हारा 200 रुपये। 200 रुपये पे तो 10 रुपये बन रहे और गुणा 100, तो कुल मिला के 2 पंजे 10, 5% की हो बात। ठीक है, अब 5% की दर होगी, समय 2 साल हो गया और बटे 100 हो गया, तो कुल मिला के 1/10 हो गया। ऊपर SI है और नीचे P। तो ऊपर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो एक दूसरे साल का 200 रुपये है, तो पहले साल का भी 200 रुपये होगा, तो ब्याज कितना हो गया 400 रुपये। मूलधन हमें निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर धन कम से कम कितने समय के लिए लगाया जाए कि वह अपने से 2 गुना हो जाए। मतलब एक तरह से 2 गुना कह रहा हो, तो अगर हम देखें तो अगर 100 रुपये हैं तो वो 200 हो जाएंगे, तो एक तरह से वो 100 गुना बढ़ रहा, वो कितना अंतर बढ़ रहा है उसका 100 गुना बढ़ रहा, तो जो दर है उससे भाग कर दो बस इसे, 20 पंजे 100, 5 वर्ष लगेंगे।